क्यों परेशान होते हो? क्या सूरज आज तलू ना हुआ? या चांद ने कल छुट्टी कर ली थी? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज हम बात करेंगे उन 5 प्रिंसिपल्स के जो कि बिलियनियर्स के प्रिंसिपल्स हैं, उन बिलियनियर्स के जो कि दुनिया भर में जाने पहचाने जाते हैं। मैं हूं आपका दोस्त फरहान भाई और आप देख रहे हैं आपका अपना साथी प्रोग्राम कारोबार सबके लिए यूट्यूब और फेसबुक चैनल बिजनेस इनसाइट्स पर। तो चलते हैं उन 5 प्रिंसिपल्स की तरफ। बिलियनियर्स का सबसे पहला प्रिंसिपल, कामयाबी उनकी तरफ अट्रैक्ट होती है, दौलत इनका पीछा करती है। अगर कामयाबी या दौलत का पीछा करना शुरू कर दिया जाए तो फिर परेशानियां आपका पीछा शुरू कर देती हैं। कामयाबी और दौलत की मनाजिल निगाह में तो रखनी है, लेकिन जस्तजू करनी है कि हम किस तरह बेहतर से बेहतरीन हो सकते हैं। आप कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं या डिजिटल मार्केटिंग कर रहे हैं या आप होम किचन बिजनेस का काम कर रहे हैं, कोई भी काम कर रहे हैं, आपने ये नहीं सोचना कि मैंने कामयाब कैसे होना है या मैंने दौलत कैसे ज्यादा कमानी है। आपने सोचना ये है कि मैं जो काम कर रहा हूं उसमें मैंने बेस्ट कैसे होना है, किस तरीके से, कौन सा ऐसा तरीका मैं अपनाऊं कि जिसके जरिए से मेरी सर्विसेज, मेरी कंपनी, मेरी प्रोडक्ट जो है वो बेस्ट हो जाए। जब कोई चीज बेस्ट हो जाएगी तो कामयाबी या दौलत उस चीज की तरफ अट्रैक्ट हो जाएगी। तो कामयाबी का ये सफर शुरू होगा आपके अपने आप से। हम अपनी जात को बेहतरी की तरफ लेकर जाएं, शनाख्त करें कि हम किस तरह से अपनी जात को बेहतर कर सकते हैं। फिर हम अपने कारोबार की शनाख्त को बेहतर करें, अपनी प्रोडक्ट सर्विसेज इनमें बेहतरी लाएं। इस तरह से हम अपने आप को वो रोशन सितारा बनाए कि कामयाबी हमारा पता पूछे, ना कि हम कामयाबी का पता पूछें। कामयाबी आपका पता पूछेगी, जरूर पूछेगी, लेकिन उस वक्त पूछेगी जब आप मजबूर करेंगे कामयाबी को कि वो आपको ढूंढे और आपके दर पर दस्तक करे। बिलियनियर्स का एक असूल ये देखा गया है कि वो मुल्की माशी या सियासी मामलात पर अपनी आमदनी का इन्हिसार नहीं रखते। बिलियनियर्स अपनी जात और अपनी तामीराती सोच को माशी या सियासी मामलात से अलहदा रखते हैं। यहाँ पर ये याद रखिएगा कि हम उन आलमी अरबपति बिलियनियर्स की मिसाल ले रहे हैं कि जो करप्शन के जरिए से अरबपति नहीं बने, बल्कि जिंदगी में अपने गोल्स को डिफाइन कर कर मेहनत और मुस्बत सोच के जरिए से बिलियनियर्स बने। हमारे सामने बिल गेट्स, जेफ बेजोस, अजीम प्रेमजी, जैक मा जैसी मिसालें मौजूद हैं। इन सब ने अपनी तरक्की के अहदाफ यानी गोल्स को मुतय्यन किया और फिर अपनी तदबीर और मेहनत के जरिए से वो गोल्स हासिल किए। आपने अपने गोल्स बना लिए। 90% लोग ये कहते हैं कि उनके कोई गोल्स नहीं। गोल्स आपके दोनों तरह के होंगे, ऐसे गोल्स भी होंगे जो कि आपके बड़े गोल्स होंगे और फिर कुछ ऐसे गोल्स होंगे जो कि आपके गोल्स जो हैं आज के दिन के गोल्स क्या है, आज के घंटे के गोल्स क्या है। आपने जो काम करना है गोल्स के साथ करना है। और इसमें एक चीज जरूर याद रखिएगा, आप जो काम कर रहे हैं क्या आपको उस काम का इतना शौक है कि आप ये सोच रहे हैं कि मैं उस काम के जरिए से अपने लिए पैसे कमाऊं, अपने लिए दौलत कमाऊं। उस काम के अंदर आपको कितना इंटरेस्ट है ये आपने सोचना है। आपने ये भी सोचना है कि जो मैं काम कर रहा हूं क्या मैं उससे अभी पैसे कमा रहा हूं। और फिर आपने ये सोचना है कि मैं जो काम जिसके अंदर मुझे शौक है उससे मैं कितने पैसे जो हैं वो कमा सकता हूं, कितना मैं उस काम से कामयाब हो सकता हूं। बिलियनियर्स का एक और प्रिंसिपल बहुत अहम है। ये अपने आप को हर बिजनेस मीटिंग या इवेंट से पहले तैयार करते हैं। अच्छा, ये तो बहुत सिंपल है यार,
जस्ट गेट रेडी। कुछ भी करना है उसके लिए अपने आप को तैयार कर लें। उनके नोट्स इतने मुकम्मल होते हैं कि इनमें इस मीटिंग या इवेंट के तमाम पहलू कवर किए जाते हैं। अगर मीटिंग किसी कस्टमर से है तो उसके मुकम्मल प्रोफाइल की रिव्यू समरी, उसके इंटरेस्ट, उसका बिजनेस बैकग्राउंड, उसकी रिक्वायरमेंट्स और यहाँ तक कि उन रिक्वायरमेंट्स की वजह सब कुछ शामिल किया जाता है। इसके अलावा बिलियनियर्स हर आने वाले दिन को भी मुकम्मल तौर पर तैयार करते हैं। क्या पहनना है से लेकर रात तक किससे कहां और क्या क्या बात करनी है, सबकी मुकम्मल तैयारी होती है। और बिलियनियर्स की जिंदगी में इस तैयारी की बहुत अहमियत है, क्योंकि ये वो बिलियनियर्स हैं जो सेल्फ मेड हैं। ये आसमानों से बिलियनियर नहीं उतरे, ये करप्शन के जरिए से बिलियनियर नहीं बने। इन्होंने अपनी तदबीर और लगन के जरिए से जिंदगी में इज्जत, दौलत और शोहरत कमाई। ये मोजज़ों के नतीजे में बिलियनियर नहीं बने, ये अपनी तैयारी के जरिए से बिलियनियर बने। बिलियनियर्स का एक और बहुत जरूरी प्रिंसिपल है और वो है अपने पर एतमाद को कायम करना। किसी भी कारोबार में या नौकरी में अगर आपको अपने ऊपर एतमाद नहीं है तो आप लोगों को कैसे कायल करेंगे कि वो आपके ऊपर एतमाद करें। बहुत जरूरी है सेल्फ कॉन्फिडेंस। कामयाब होने के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है कि आप में खुद के ऊपर एतमाद हो। इस सेल्फ कॉन्फिडेंस को बढ़ाने के लिए ये सेल्फ डिसिप्लिन्ड होते हैं, यानी जिंदगी में बगैर किसी के कहे ये नज़्मो ज़ब्त कायम करते हैं। सोने में नज़्मो ज़ब्त, उठने में नज़्मो ज़ब्त, काम के दौरान नज़्मो ज़ब्त। और नज़्मो ज़ब्त इनके लिए कोई किताब का सबक नहीं, बल्कि बिलियनियर्स की अपनी अव्वलीन तरजीह है। बिलियनियर्स एक बड़ा विनिंग प्रिंसिपल इस्तेमाल करते हैं, बिलखुसूस अपनी सेल्स को बढ़ाने के लिए और मार्केट के अंदर अपना ज्यादा से ज्यादा एक्सपोजर हासिल करने के लिए। और वो प्रिंसिपल कहलाता है प्रिंसिपल ऑफ एवरेजेस। ये जो प्रिंसिपल है ये खास तौर पे वो लोग जो अपने कारोबार को बढ़ाना चाहते हैं, मजीद जो है वो आमदनी में इजाफा करना चाहते हैं, उनके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। और खास तौर पे जैसे सेल्स के लोग हैं उनके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। आपने सोचना ये है कि जो मैंने अहदाफ रखे हैं अपने, मैंने जो गोल्स रखे हैं उसके लिए मुझे कितने कस्टमर्स बनाने पड़ेंगे, उन कस्टमर्स के अंदर मुझे कितने लोगों से राब्ता करना पड़ेगा। एक स्टैंडर्ड प्रिंसिपल है कि अगर आप 10 लोगों से राब्ता करते हैं तो कोई एक बंदा आपका कस्टमर बन जाएगा। तो आपने इस हिसाब से सोचना है कि आपने कितने कस्टमर्स बनाने हैं, कितने ताल्लुक बनाने हैं, फिर उस हिसाब से आपने अपने आप को लोगों के सामने एक्सपोज करना है, आपने लोगों के साथ बात करनी है। सेल्स के लोगों के लिए बहुत ज्यादा जरूरी चीज है ये कि अगर मिसाल के तौर पे वो चाहते हैं कि उनके टारगेट्स पूरे हों और टारगेट्स के लिए उन्हें 10 कस्टमर्स की जरूरत है, तो इसका मतलब ये है कि उनको 100 लोगों को जो है वो राब्ता करना पड़ेगा। 100 लोगों के लिए मतलब ये हुआ कि आपके पास जो है कम से कम 1000 लीड्स हों तो आप उन 100 लोगों के साथ जो है वो आप राब्ता कर सकेंगे। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको हमारा आज का ये सेगमेंट पसंद आया होगा। अगर आपको ये सेगमेंट पसंद आया है तो जरूर चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और अगर आपको बहुत ज्यादा पसंद आया है तो लाइक भी कर लीजिएगा। अगर आप समझते हैं कि बहुत सारे और लोगों को हमारे सेगमेंट का फायदा पहुंच सकता है तो शेयर जरूर कीजिएगा।